बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम एक बहुत ही अहम वीलॉग के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे पाकिस्तानियों, एक तरफ सियासी कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा, -1 फार्मूला, साजिशें, प्लानिंग्स, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ता हुआ माशी बहरान। सैलाब से अब तक 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के ज़रई शोबे को सबसे ज़्यादा धचके का सामना करना पड़ा, क्योंकि रवां माली साल 2023 के लिए 3.9% की मुतवक्का हदफ के मुकाबले में ज़रई तरक्की 0 रह सकती है या फिर मनफी में भी जा सकती है। ज़रई शोबे की बदतरीन कारकर्दगी अशिया की दरमदाद की बढ़ती हुई तलब पर दबाव डालेगी, और अगर पाकिस्तान डॉलर की आमदोरफ्त की मतलूबा सतह पैदा करने में नाकाम रहता है तो इस साल रवां माली साल में खुराक की किल्लत पैदा होने का ख़तरा है। आगे जाकर शदीद किस्म के बहरान पैदा होंगे। इस वक्त मुल्क कहाँ जा रहा है और इनके सरों पर सिर्फ इमरान खान सवार है। वो अकेला आदमी और ये पूरे ख़ानदान, मुकम्मल निज़ाम उस आदमी के पीछे पड़ चुका है। पहले हम ये चीज़ें बचपन में मूवीज़ में देखा करते थे कि एक फिल्म का हीरो ताकतवर विलन्स का जीना हराम कर देता है। वो कभी हीरो के घर पर हमला कर देते हैं, कभी उस पर अपने पालतू गुंडे और बदमाश छोड़ देते हैं। यानी एक आदमी का इतना खौफ कि आपने मुल्की मसाइल को पसे पुष्ट डाल रखा है। इनको मुल्की मसाइल की कोई फिक्र नहीं, बस इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए और हम आराम से बैठकर हुकूमतें करें। ऐसा नहीं होता। तारीख गवाह है कि जब भी ताकतवरों ने ताकत को तकब्बुर, अना और ज़िद में बदल दिया, वक्ती तौर कामयाबी का जश्न मनाया जा सकता है, मगर आगे जाकर इसके भयानक नताइज आपको पछताने का मौका भी नहीं देंगे। और ऐसे वाक़ियात से तारीख भरी पड़ी है। इमरान खान कहता क्या है कि आओ मैदान में मुकाबला करो। मुकाबले मैदान में होते हैं। अब रात पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अब पाकिस्तान कहे कि हम श्रीलंका के खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग क्यों की, हम श्रीलंका से फाइनल मैच नहीं खेलेंगे, हम उसका बाइकआउट करते हैं। ऐसा नहीं होता। क्या इमरान खान जेल में चला जाएगा या नाअहल हो जाएगा तो खेल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। वो कह रहा है कि जेल क्या, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब आते हैं एक अहम खबर की तरफ जो जंग ग्रुप के सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की हमायत याफ्ता पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हैं। हमारे पास ऐसी किसी साजिश के शवाहिद नहीं हैं। लगता है इमरान खान के कान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई जहर उगल रहा है। फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी बयानिया मकबूलियत के बावजूद ना सिर्फ पीटीआई को बल्कि इमरान खान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इमरान खान इस मशवरे से मुत्तफ़िक हैं, लेकिन बाद में वो अपनी राय बदल लेते हैं और नया बयान दाग देते हैं, जिससे नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है। अंसार अब्बासी ने कहा कि पीटीआई के रहनुमा फैसल वावडा भी ऐसी ही राय रखते हैं। फैसल वावडा समझते हैं कि पार्टी में 4 अफराद का एक टोला है
जिन्हें दीगर की हमायत भी हासिल है, जो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को गलत मालूमात देकर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये 4 लोगों का टोला ऐसे आरजूमंद लोगों का ग्रुप है जो अदालती मामलात पर इमरान खान को गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह के इजलास में फैसल वावडा ने इमरान खान को खबरदार किया कि इनकी आस्तीन में सांप छुपे बैठे हैं, जो अपने मज़मूम मकासद के लिए इमरान खान को नाअहल कराना चाहते हैं। इमरान खान के हाल ही में दिए गए मुहिब्बे वतन और तगड़े आर्मी चीफ के बयान के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फ़ौज की हमायत में बयान दिया, जिसे कुछ लोगों ने इमरान खान के बयान का जवाब अल जवाब करार दिया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं पिछले वीलॉग्स में ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि सब कुछ इमरान खान के हक में जाते जाते तब्दील कैसे हो गया, ये सोचने की बात है। इमरान खान भी 4 लोगों का जिक्र करते हैं, जबकि अब फैसल वावडा ने भी अपनी सफ़ों में से 4 लोगों का पोल खोल दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।